कभी गोपियों को भगवान सताते, कभी गोपियां भगवान को सताती। एक दूसरे का अपार प्रेम भगवान श्री कृष्ण का और गोपियों का। एक दिन तो भगवान फंस गए और गोपियों ने भगवान के साथ मिलकर के बड़ा सुंदर नृत्य किया, गीत गाया, बड़ी प्रसन्न हुई। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, जितना वर्णन करो उतना कम है। धीरे धीरे करके भगवान की कथा आगे बढ़ी। एक दिन की बात है, भगवान खेल खेल में गेंद को यमुना नदी में प्रवेश करवा दिया और भगवान ने यमुना नदी में प्रवेश करके नाग देवता के मान को घटाया, यमुना को पवित्र किया। आगे चल करके भगवान ने अघासुर बकासुर नाम के दैत्यों का उद्धार किया और दैत्यों का उद्धार करने के बाद भगवान की सत्ता आगे बढ़ी। ब्रह्मा जी के मान को भी भगवान ने घटाया और धीरे धीरे करके अब दीपावली का समय। दीपावली के समय में माताएं राजा इंद्र की पूजा किया करती थी। भगवान ने मौका देखा, दौड़ करके पहुंच गए। होते ना अपन लोग कुछ अच्छी चीजें बनाओ तो बच्चे पहले से तबाकात कछु ना कछु खाए जाए। हल्के में हमारी मम्मी हमारे माए खोबा नहीं रख सकती। खोबा जैसे उठो, हमने मौका देखो तुरंत संसार। बचपन की बात है, अब तो 55 के हो गए, अब तो बुढ़ापे को शरीर है। हम लोग तो खाते थे, ए बूढ़े बूढ़े नहीं, हम 25 साल के भय। जब डॉक्टर साहब नहीं भय बूढ़े हो गए तो हम बूढ़े कैसे हो जाएंगे। माताओं की प्रचलित व्यवस्था, माता यशोदा बड़े सुंदर पकवान बना रही थी। भगवान आटप के, मैया मैया ये क्या बन रहा है। मैया ने कहा ये क्या बन रहा है। मैया ने कहा लाला छूना मत। क्यों? जूठा मत करना, ये राजा इंद्र के लिए बन रहा है, भगवान है वो। भगवान बोले थे हम सामने बैठे सो पूजा नहीं कर रहे, हमें मंत्री के लाने प्रसाद लगा बेटे। भगवान बोले राजा इंद्र क्या करता है। राजा इंद्र बरसात करता है, इसलिए राजा इंद्र को प्रसाद लगाना अति आवश्यक है। अच्छा बोले हाँ। भगवान ने मौका देखा, बोले देख मैया देख 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 सामने सांप सांप सांप। मौका देख करके दोनों हाथ के बकटोरा भरे और पकोड़ा लेकर के दूर से खाने लगे। मैया को चिढ़ाने लगे, ले 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 ठेका। दौड़ करके बाबा के पास पहुंच गए। बाबा ये किसकी पूजा हो रही है। अरे बेटा तुझे नहीं पता। बोले नहीं, ये राजा इंद्र की पूजा हो रही है। क्यों बाबा, राजा इंद्र की पूजा क्यों करना। ये राजा इंद्र क्या करता है। एक बात कहूं, भगवान इंसान को बना सकते हैं तो भगवान इंसान को मिटा भी सकते हैं। आपको भगवान खड़ा भी कर सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। इसलिए जिंदगी में अभिमान मत करो, इंसान बन करके रहो। इंसान बन करके रहोगे तभी आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। सच्चिदानंद भगवान की। धीरे धीरे करके भगवान की कथा आगे बढ़ी और भगवान ने कहा बाबा एक बात बताओ, अगर ये राजा इंद्र बरसात करते हैं और अगर तुमने प्रसाद नहीं लगाया तो क्या ये बरसात नहीं करेंगे। बाबा बोले कैसी बात कर रहा है, बरसात तो करेंगे। इसीलिए तो बाबा राजा इंद्र की पूजा मत ही करो, राजा इंद्र की जगह पर गोवर्धन की पूजा करो। बोलो गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय हो। रात भर सबने विचार किया, ऐसे गोवर्धन की पूजा कैसे है जाएगी। गोवर्धन की पूजा करने के लिए भी तो विचार करना पड़ेगा, किसी दूसरे देवता की पूजा कैसे होगी। सुबह सबने कहा चलो एक बार कान्हा की बात मान लेते हैं और भगवान की बात मान करके सबरे ब्रजवासी एक सांस में गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए 56 प्रकार के प्रसाद को
बड़ा सुंदर सजा करके 56 प्रकार के प्रसाद को सजा करके गोवर्धन की तलहटी पर पहुंच गए। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बता कान्हा कहाँ है गोवर्धन? गोवर्धन तो 21 किलोमीटर की है। भगवान ने बताया ये है सामने। जैसे ही देखा तो सबरे चिंता में, भगवान ये कैसा गोवर्धन है, इसको कैसे प्रसाद लगावेंगे, ये तो 21 किलोमीटर का है। भगवान बोले चिंता मत करो, 21 किलोमीटर के गोवर्धन पे बिल्कुल चिंता मत करो। भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। सबने बड़े सुंदर भगवान को गोवर्धन को स्नान करवाया। अब सबने पूछा कान्हा प्रसाद किसको लगाएं, गोवर्धन तो है ही नहीं। भगवान बोले सब अपने अपने नेत्रों को बंद करो। भगवान ने दूसरा स्वरूप धारण करके गोवर्धन पर्वत पर जाकर के भगवान प्रकट हो गए, खड़े हो गए, खड़े हो गए। और खड़े होकर के भगवान ने बड़े ही विधिवत रूप से 56 प्रकार के प्रसादों को पा लिया और बाद में लौटा दिया। बोलो गोवर्धन गिरधारी भगवान की।